10th क्लास के लिए एक और बेहतरीन क्लास जो हमने कल आपको वीडियो अपलोड की थी, एपी के बारे में हमने उसमें डिस्कशन किया था। एपी से नेक्स्ट चैप्टर भी हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही एपी कंप्लीट होगा रेगुलर वीडियो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और आज हम करने वाले हैं 5.1। मैंने जैसा अपने आपको कहा था कि सबसे पहले हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, देन हम अगली बुक जो है दूसरी उसको हम सोल्व आउट करेंगे। एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या अदरवाइज़ कोई अच्छी बुक हो सकती है, जिससे आपको अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आपको 100% हेल्प करेंगे। तो चलिए बात करते हैं 5.1 की। 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करते हैं। उसमें हमें क्या पूछा है, देखो क्या कह रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड वाई। कह रहा है कि नीचे कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उन कंडीशंस के हिसाब से हमें ये बताना है कि कौन सी एक एपी है और कैसे है, क्यों है। तो ध्यान रखना कि कोई भी टर्म जो है, कोई भी सीरीज जो है वो एपी तब होगी जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस जब क्या आएगा, सेम आएगा, तब वो क्या होगी, किसमें होगी भाई, एपी में होगी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इनमें भी हम यही डिस्कशन करेंगे कि भाई किसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर किसी में कॉमन डिफरेंस सही आ रहा है तो वो एपी में होगा, और कॉमन डिफरेंस अगर सही नहीं आया तो वो एपी में नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि The taxi fire after each kilometer when the fire is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। कह रहा है कि भाई आपको पूछा है कि भाई एक टैक्सी का किराया है जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए लगता है कितना भाई, 15 रुपीज़ 15 रुपये लगता है, ठीक है। और एडिशनल ऐड हो जाता है ईच किलोमीटर के बाद, पर किलोमीटर के बाद जो है। तो यहां पे हमारे पास सेकंड क्या आएगा, सेकंड किलोमीटर के लिए आ जाएगा हमारे पास 15 + 8। थर्ड के लिए अगर हम बात करेंगे, थर्ड किलोमीटर के लिए हम बात करेंगे तो आ जाएगा 15 + 8 कितना हो जाएगा भाई, ये 23। और अगला आ जाएगा 23 प्लस में 8, बात आ रही समझ में, ये हो जाएगा 31। इस हिसाब से वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएंगी। अच्छा, फोर्थ किलोमीटर के लिए हम बात करें, फोर्थ किलोमीटर के लिए अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा 31 + 8, मतलब कितना आ जाएगा 39। ऐसे वैल्यू जो होती है हमारे पास बढ़ती जाएंगी। तो फर्स्ट टर्म A1 आया हमारे पास यहाँ पे 15, A2 आया हमारे पास यहाँ पे 23, A3 आया हमारे पास 31, A4 यहाँ पे हमारे पास आया 39, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एपी की बात करें तो चलिए पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो A2 - A1 कितना आया, 23 में से 15 गए तो कितना आया 8। A3 - A2 31 में से 23 माइनस किया तो कितना आया 8। और A4 - A3 39 में से 31 माइनस किया तब भी कितना आया 8। मतलब हर कंडीशन में कॉमन डिफरेंस जो होता है वो समान आ रहा है, इक्वल आ रहा है, देन हम कह सकते हैं कि दिस इज एन एपी विद द कॉमन डिफरेंस। दिस सिचुएशन इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 8 कॉमन डिफरेंस के साथ यह सिचुएशन जो है वो एपी में है। सिंपल सी बात है। हमारा क्वेश्चन आपको हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हमने बात की है। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में भी ऐसी सिचुएशन दी गई है, ऐसी सिचुएशन दी गई है। मैं वो उनको ओरल आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपको दिया गया है कि अमाउंट ऑफ एयर परसेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब किसी भी सिलेंडर में मान लिया लेट द अमाउंट इन सिलेंडर कितनी है भाई, x है। देन जब भी उसको खाली किया जाएगा तो उसको 1/4 खाली कर दिया जाएगा। रिमेनिंग एक बार खाली करने के बाद फर्स्ट टाइम तो x - 1/4 ऑफ x खाली कर दिया जाएगा, तो 3/4 ऑफ x बचेगा। नेक्स्ट टाइम इसका 1/4 खाली किया जाएगा। अगली स्टेप में अगर हम बात करेंगे
तो 3/4 ऑफ एक्स बचा था और इसका 1/4 भी खाली कर दिया जाएगा, तो 3/4 इंटू में एक्स आ जाएगा। तो 3/4 इंटू में एक्स माइनस 3/16 इंटू में एक्स। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 16, यह आ जाएगा 12 एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9x/16। अब ध्यान से आप इसको ऑब्जर्व करके देखोगे तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर आप ऑब्जर्व कर लोगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा, तो ये एक एपी में नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये सेकंड का था, इसको कंप्लीट नहीं किया मैंने आपको बता दिया कि जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, हमने 3 स्टेप इसकी फाइंड कर ली है। पहला आएगा x, दूसरा आएगा 3/4 ऑफ x और तीसरा आ जाएगा 9/16 इंटू में x। ठीक है, तो जैसे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो, चाहे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो, अलग अलग आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक एपी में नहीं होगा, इट इज़ नॉट एन एपी। ठीक है ना, चलिए अगली बात करते हैं। आगे कह रहा है कि एक कुआं खोदा जाता है, एक फर्स्ट मीटर खोदने का चार्ज जो है 150 रुपये है। सिंपल ओरल में बता देते हैं, चार्ज ऑफ फर्स्ट मीटर, चार्ज ऑफ फर्स्ट मीटर, प्रथम मीटर की लागत, प्रथम मीटर की लागत यहाँ पे आपके पास कितनी है भाई, 150 रुपये है। ठीक है, अब एडिशनल जो है लगातार ऐड होता जाएगा, उसके साथ साथ अगला मीटर खोदेगा तो उसके पास 50 ऐड हो जाएगा, फिर 50 ऐड हो जाएगा, है ना। तो सिंपली हमारे पास ये वैल्यू बनती जाएंगी, मतलब A1 आ जाएगा आपके पास 150, A2 आ जाएगा आपके पास 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200 रुपीज़, है ना। A3 आ जाएगा आपके पास 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 250 रुपीज़, है ना। ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर 300 आ जाएगा। सिंपली हमारे पास कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 माइनस 150 मतलब कितना आ जाएगा, 200 माइनस 150 इज इक्वल टू आ जाएगा 50। तो हम लिख देंगे दिस इज एन एपी विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ, क्या आ जाएगा भाई, विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 50। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 50 है आपका, और ये एक किस में है, एपी में है। देखो यहाँ पे आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो, लगातार क्या आ जाएगा आपके पास, लगातार आपके पास 50 ही कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक किस में है, एपी में है। और आपको एक ही कंडीशन बताई थी, एक ही कंडीशन आपको बताई गई थी कि कोई भी टर्म्स जो एपी में होगी जब कॉमन डिफरेंस सभी में क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब लास्ट सिचुएशन इसकी दी गई है, लास्ट सिचुएशन में है, देखो हमें क्या बोला है, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बात की है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई एक साल किसी भी अमाउंट का इंटरेस्ट लगा, नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों जो है ऐड होकर इंटरेस्ट लगता है। तो सीधी सी बात है, किसी भी कंडीशन में समान नहीं आएगा, किसी भी कंडीशन में समान नहीं आएगा। सोल्व आउट इसको करोगे आप, अगर दिक्कत रह जाती है तो फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कभी भी किसी भी ईयर के अंतराल के बाद समान नहीं आने वाला है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट की कंडीशन होती तब ये हमेशा समान आता कि 10,000 किसी से लिए हैं और 2% के हिसाब से, है ना, 2% के हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है तो उसका क्या लग जाएगा भाई, 200 रुपये लग जाएगा और वो हर महीने 200 रुपये लगता जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे सिचुएशन किसकी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी समान नहीं लगता। ठीक है ना, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कि कॉमन डिफरेंस दिया है ए हमें दिया गया है और हमें क्या फाइंड करना है भाई, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। ए का मान भी दिया गया है और डी का मान भी दिया गया है। ए का मान दिया गया है 10 और डी का मान भी दिया गया है 10। अब फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है तो A1 जो होता है वहीं ए होता है, ये मैंने आपको कल बता दिया था, आ जाएगा 10। A2 होता है वो क्या आ जाएगा, A प्लस में D। A3 आ जाएगा A प्लस में 2D और A4 आ जाएगा A प्लस में 3D। ठीक है भाई, सिंपल, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो A प्लस बी 10 इंटू में 10 कितना हो जाएगा भाई, 20, फिर ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 40। ये फर्स्ट 4 टर्म आ गई इसकी। बाकी क्वेश्चन आप करोगे, मैं लास्ट का और बता देता हूँ, थोड़ा पॉइंट का है, बच्चों की दिक्कत रहेगी, रह सकती है, कंफर्म नहीं है कि रहे, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं भाई, नहीं भी हो। तो ए का मान हमें दिया गया है -1.25 और डी का मान हमें दिया गया है 0.25। ये भी माइनस का ही है क्या, हाँ ये भी माइनस का। ये दो वैल्यू हमें माइनस में दी गई है, ये मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट करवा देता हूँ।
बाकी आप करना, अगर फिर भी नहीं आता तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम अगली वीडियो में इसको सॉर्ट आउट करवा देंगे। देखो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि भाई हर एक क्वेश्चन को हम सीक्वेंस से सोल्व करें, नहीं हो पाएगा। तो मैं जो एक क्वेश्चन का पैटर्न आपको बता दूंगा, फिर आपको वही करते जाना है किसी भी कंडीशन में। जैसे आपको इस क्वेश्चन में पॉइंट मिले हैं, जैसे ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है, तो सारी आप पुट करते जाओगे। ए की यहाँ पे ए की करोगे, यहाँ पे डी की, ए की डी की, ए की डी की, ए और डी की वैल्यू पुट करते जाओगे, आपके पास आंसर आता जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ देखो, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू हो जाएगा -1.25, ठीक है। अच्छा, सेकंड की बात करेंगे, a2 बराबर होगा a प्लस में d, तो -1.25 माइनस 0.25 कितना आ जाएगा, -1.50, ठीक। अच्छा, a3 की हम बात करेंगे तो आ जाएगा a प्लस में 2d -1.25 प्लस 2 इंटू में -0.25, ठीक है। वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1.25 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और 0.25 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 माइनस मल्टीप्लाई आ जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी 1.75, किसका भाई, माइनस का। तीसरा आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ कंडीशन निकालेंगे हैं तो हम a प्लस में कितना डी करेंगे, 3d करेंगे, और आ जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू में -0.25, ठीक है भाई। वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1.25, ये प्लस है माइनस है तो माइनस बन जाएगा, 3 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, और जब फाइनल आंसर हमारा पास आ जाएगा 2, ठीक है, माइनस का 2। तो देखो ये वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएंगी, और चारों टर्म्स जो हमने इसकी फाइंड कर दी हैं, पहली हमारे पास ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ ये है। चारों वैल्यूज जो होती हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। देख लीजिए एक बार ध्यान से, समझ लीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें भाई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन में 5 पॉइंट दिए गए हैं, पहला मैंने करवा दिया, 5वां मैंने करवा दिया, बाकी 3 जो है वो आप करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे अगर नहीं आता है तो, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे अब आपको क्या देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको दिया गया था ए और डी का मान दिया गया था, तो सिंपल सी बात, आपसे फर्स्ट 4 टर्म पूछी थी, और यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि एपी में फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ, और इसमें टर्म्स दे रखी है, एपी दे रखी है, आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन हमारे पास 3 का क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 के में पहला है हमारे पास पॉइंट 3 1 माइनस 3 1 माइनस 1 माइनस 3, ऐसे चलता जा रहा है। ये किस में है, एक एपी में है। तो फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3, फर्स्ट टर्म तो यही हो जाएगी। अच्छा, कॉमन डिफरेंस अगर हम फाइंड करेंगे, देखो ये कह रहा है कि ये एक एपी है। अगर हमें बोल रहा है कि ये एपी है तो हम कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस होता है हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो a2 माइनस क्या कर देंगे, a1 कर देंगे। कितना है हमारे पास, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। अच्छा, a3 माइनस a2 कर देंगे तो -1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, -2, और a4 माइनस a3 कर देंगे तो -3 माइनस -1 इज इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2। ये हमारे पास आ जाएंगी सारी टर्म्स। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अच्छा, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन इसमें करने हैं, सारे पॉइंट 4 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। ठीक है भाई, 4 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, तो मैं पहला बता देता हूँ, लास्ट का पॉइंट का दिया गया है ये बता देते हैं। फोर्थ पॉइंट देखो, इसका दिया गया हमें 0.6 1.7 2.8 3.9। ठीक है, ये वैल्यूज हमें दी गई है। चलो देखो फटाफट। A1 मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 0.6। अच्छा, कॉमन डिफरेंस हमसे पूछे तो हम करेंगे A2 माइनस A1 मतलब इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6। जब आप माइनस करोगे तो 1 में से 0 गएगा तो 1, 7 में से 6 गया तो 1, तो मतलब 1.1। ठीक है, A3 माइनस A2 करोगे
तो 2.8 माइनस 1.7 इज इक्वल टू भी आ जाएगा 1.1, और A4 माइनस A3 करोगे तब भी वही कंडीशन आ जाएगी 3.9 माइनस 2.8 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1.1। ये तीनों कंडीशंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जो बच गए 2 पॉइंट वो आप करोगे, अगर नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में उनको रिपीट करवा दिया जाएगा। सोल्व करना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका बेड़ा पार हो पाएगा। सिंपल सी बात है। अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास आपको भी करना पड़ेगा, है ना। वो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखा करो इस बात को, तैयारी करते रहो बस। एक दिन ना एक दिन आपकी तैयारी एक दिन ऐसा प्रकाश लाएगी कि जीवन का जितना भी अंधेरा है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, है ना। जिस दिन सक्सेस हो जाओगे, जिस दिन सफल हो जाओगे, तो जितने भी स्ट्रेस लेकर फिर रहे हो ना इस सर के ऊपर कि भाई ये जिम्मेदारियां हैं घर की, सारे ऐसे के ऐसे देख एकदम से ऐसे हल्के हो जाएंगे, एकदम से ऐसे हट जाएंगे ऑल टोटल। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, बस तैयारी के ऊपर फोकस रखो। देखो आगे हमें पॉइंट दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इनमें से कौन सा एपी है। देखो इसमें बहुत सारे टर्म्स दिए गए हैं, बहुत सारे पद दिए गए हैं, लेकिन आपको पता है मैं सारे नहीं बताऊंगा। एपी हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एपी है, और अगर ये एपी है तो हमें कह रहा है कि इसकी 3 टर्म्स और फाइंड करनी। सिंपल सी बात, क्या बताए, ध्यान दो। यहां पे पहला दिया है 2, 4, 8, 16, 4 का क्वेश्चन है, और पहला पॉइंट है 2, 4, 8 और 16 ये दिया गया है। कोई भी टर्म, कोई भी सीरीज जो है, सीक्वेंस है, वो एपी है या नहीं है, ये पता लगाते हैं हम। कैसे? अगर सभी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तब हम कह सकेंगे कि ये एक एपी में है। चलिए बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया तो A2 माइनस A1 किया तो हमारे पास आया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। हम A3 माइनस A2 कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। हम A4 माइनस A3 कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। देखो तीनों कंडीशन में कॉमन डिफरेंस समान नहीं आ रहा, ये एपी नहीं है, ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसको वो नेक्स्ट क्लास की बात है, 11th क्लास में आप पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखो 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये तीनों कंडीशंस अप्लाई नहीं हो रही। देखो तीनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं तो ये एक एपी में नहीं है। हम लिख देंगे सिंपली इट इज नॉट एन एपी, यह एक एपी नहीं है, सिंपल। अच्छा कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो एपी में है। चलो देखो, ये देखो कितने का है, 5 का, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ऐसे जाता जा रहा है। ठीक, अच्छा तो पहला पद तो इसका ये आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 से 3 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा रूट 2। दोनों को माइनस किया, हम A3 माइनस A2 अगर हम करते हैं तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। ठीक है, इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना आ जाएगा आपके पास, रूट 2। मतलब सभी में आप जब फाइंड करके देखोगे ना तो कॉमन डिफरेंस आपका समान ही आएगा, समान ही आएगा। तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म तो दी गई, हमें 5th टर्म फाइंड करनी है, 6th टर्म फाइंड करनी है और 7th टर्म फाइंड करनी है। तो आ जाएगा A प्लस में 4D आ जाएगा, यह आ जाएगा A प्लस में 5D आ जाएगा, और यह आ जाएगा A प्लस में 6D आ जाएगा। तो रखो वैल्यू, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, 3 है, प्लस 4 इंटू में रूट 2 आ जाएगी, 3 प्लस 5 इंटू में रूट 2 आ जाएगी, और 3 प्लस 6 इंटू में रूट 2 आ जाएगी। ये अगली तीनों टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। तो ऐसा ही है 4 के क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 15 पॉइंट दिए गए हैं, 15 में से 2 मैंने आपको बता दिए, एक ऐसा बता दिया जो एपी में नहीं है, एक ऐसा बता दिया जो एपी में है। तो
तो जो एपी में नहीं है उसको तो ऐसे लिख के छोड़ देना है कि इट इज़ नॉट एन एपी, यह है कि एपी नहीं है। और जो एपी में है उसके अगले 3 टर्म्स और फाइंड करते हैं जैसे हमने फाइंड किए हैं। यहाँ से आपके पास ए आ जाएगा, यहाँ से आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, डी की वैल्यू मिलते ही आप एपी के कोई भी 3 पद फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट 4 दिए गए हैं, 5वां, 6वां और 7वां। ठीक है, वेरी सिंपल। तो इसी प्रकार से हमारी 5.1 की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में, कल की वीडियो में मतलब हम 5.2 के बारे में डिस्कशन करेंगे और हर कॉन्सेप्ट आपको इसी तरीके से समझाया जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल आसान मेथड से। बस आपको रेगुलरिटी के साथ, जैसे मैं रेगुलरिटी वीडियो में लेकर आऊँगा, मैं भी वही अपने काम छोड़कर, अपने जितने भी डेली लाइफ के काम होते हैं वो उनको पेंडिंग छोड़कर मैं आपके लिए अगर वीडियो बनाता हूं तो मैं भी ये उम्मीद रखता हूं कि आप भी अपना दिन में से किसी भी समय पे कोई भी टाइम निकालकर आप मेरी वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रहूं, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पे बताया गया है या फिर जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि भाई ये आपको करने हैं, आपका होमवर्क है, तो वो आपने कर लिया नहीं कर लिए, और कर लिए हैं तो किसी भी में भी दिक्कत आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्व आउट कर सकूं। ठीक है, तो बने रहिएगा इसी जोश और होश के साथ। थैंक यू, जय हिंद।